डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुए हिंदी विषय के कक्षा 6 के दक्षता आधारित आकलन का करेक्शन वर्क। पहला प्रश्न है, कविता की अधूरी पंक्ति में उचित शब्द भरिए। आप यहाँ पे ध्यान रखें, हम सेट 1 हल कर रहे हैं, आपका सेट अलग हो सकता है और क्वेश्चनों का क्रमांक और ऑप्शन का क्रमांक भी अलग हो सकता है। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहानी यह सतरंगी, तो ब। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। राजेश हमेशा रात को अपने परिवार के साथ खाना खाता है, ब। प्रश्न नंबर 3, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। सुबह उठकर व्यायाम करना मेरी दिनचर्या, यह वाला सही है। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मैंने यह काम अभी शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा कर दूंगा, द वाला। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 व 6 के उत्तर दीजिए। दिया गया गद्यांश हमें पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश के अनुसार नए युग की शुरुआत डैश हुई, तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है अक्षरों की खोज के साथ, तो ब वाला राइट। प्रश्न नंबर 6, इतिहास का आरंभ हुआ जब से आदमी ने लिखना शुरू किया। यहां पे इसका आंसर दिया गया है, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया। आगे प्रश्न नंबर 7, राजा भिखारी के डैश में घूमकर अपनी डैश का हाल जानता है। राजा भिखारी के वेश में घूमकर अपनी प्रजा का हाल जानता है, ब वाला सही। अगले पेज पर प्रश्न संख्या 8, खाली जगह के लिए उचित शब्द चुनिए। हम डैश में तैरने जा सकते हैं, नदी आएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9, जल की एक एक बूंद अमृत समान है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो जल का पर्यायवाची नीर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 12 के उत्तर दीजिए। इसको हम अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। प्रश्न नंबर 10, उक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो लोकगीत इसका सही शीर्षक होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से शहर शब्द के विलोम के रूप में उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त हुआ शब्द है, तो यह गांव। आगे 12, लोकगीतों की विशेषता है, इनका संबंध जनता से है, इनमें मधुरता होती है, यह बड़े चाव से गाए जाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से हमारे गद्यांश में नहीं दिया गया है और ये दोनों स्पष्ट रूप से हैं, परंतु यह भी इतना नेगेटिव नहीं है, इसको भी हम शामिल करते हुए इसको आंसर मान सकते हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था, लेकिन एक बार तालाब में अपनी परछाई देखी, अपने पैर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। मोर को किस बात पर घमंड था, तो यहाँ पर बताया गया है सुंदरता पर घमंड था, स वाला राइट। आगे प्रश्न संख्या 14, नीचे लिखे हुए वाक्य को पूरा करने के लिए उचित शब्द चुनिए। सुबह का समय व्यायाम के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे हम सारा दिन स्वस्थ रहते हैं, ब वाला राइट होगा। अगले पेज पर प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है, तो अ वाला जो है ये राइट है। रेखा के बाद कोमा, नेहा के बाद कोमा, सोनी और मोहन खेल रहे हैं और अंत में है पूर्ण विराम। आगे प्रश्न संख्या 16, बाल पुस्तक उत्सव में किस आकर्षण के कारण माता पिता भी आएंगे, तो यह ब वाला राइट है। इस उत्सव में केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 17, उत्सव को ब्लू व्हेल बाल पुस्तक उत्सव का नाम दिए जाने का क्या कारण हो सकता है। पोस्टर के आधार पर सबसे उचित उत्तर चुने, तो यहाँ पे उसमें शामिल किसी एक कंपनी का नाम ब्लू व्हेल है, यह वाला राइट है। प्रश्न नंबर 18, यह पोस्टर बताता है कि अ वाला राइट होगा, पुस्तकों पर 85% तक की छूट दी गई है। प्रश्न नंबर 19, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे मेरा इसमें सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 20, एक दूसरे का साथ देना वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, तो यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाना। आप प्लेलिस्ट में जाकर अंग्रेजी और गणित विषय का पेपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। थैंक यू।